दूसरा अब हम देखते हैं। सॉरी दूसरा जो मैंने कहा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है कैम एचबी के बाद कैरिबियन मेडिकल कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए, वो है सपोर्ट स्ट्रक्चर, स्पेशली फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। इसे समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण, एक उपमा देना चाहता हूं। सोचे एक बीज है, हर एक बीज में पोटेंशियल है, हर एक बीज में क्षमता है कि वो अंकुरित हो, वो पेड़ में परिवर्तित हो, उसमें फल लगे, उस पे फ्रूट्स लगे। अब आप ये सोचे कि कौन से बीज में, कौन से सीड्स में सबसे ज्यादा चांसेस है। एक सीड ऐसा है जो किसी पत्थर पे गिरा है, एक सीड ऐसा है जो किसी रास्ते पर गिर गया है, एक बीज ऐसा है जो किसी फील्ड जो है के आसपास, उसके पेरिफेरी में है, उसके बाजू में है, और एक ऐसा बीज है जिसको बकायदा अच्छे से बोया गया है बीचों बीच किसी भी फील्ड के, और जिसे संरक्षण प्राप्त है किसी फार्मर का, जो उसका ध्यान रखता है, उसका ख्याल रखता है, उसे खाद पानी देता है, और सबसे ज्यादा जरूरी कि वो फार्मर भी एक कुशल फार्मर है। अब आप ये सोचें कि इन चारों में से कौन सा सीड में सबसे ज्यादा चांसेस है अंकुरित होने के, पेड़ में परिवर्तित होने के। Which seed would blossom into a flower and bear fruits? Similarly, same are the chances of a medical student. Those who are in care of an expert farmer, who nourishes the student daily and takes care of the student, would surely blossom into a successful doctor. जो एक सपोर्ट स्ट्रक्चर वाली मेडिकल कॉलेज में होगा स्टूडेंट, वो जरूर एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनेगा, बाकी का राम मालिक है। इस पॉइंट के बारे में मैं बहुत ज्यादा चर्चा करना चाहता हूं, बट आपका समय नहीं लूंगा, इसलिए आप मुझे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में पूछे। एक पॉइंट फिर भी मैं आपसे कहूंगा जरूर, सिर्फ एक ग्लिम्स देना चाहता हूं सपोर्ट स्ट्रक्चर की, ये क्यों जरूरी है, क्यों इतना महत्वपूर्ण रखा है मैंने इसको। देखिए, इंडिया में चलता है रोट लर्निंग, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, और अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। जब स्टूडेंट को ट्रांजिशन करना होता है रोट लर्निंग से प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के लिए, तब उनके लिए सपोर्ट स्ट्रक्चर नितांत आवश्यक है, अनिवार्य है। यहां पर हम रट्टा लगाते हैं। एक किताब में जो लिखा है, एक किताब में जो आप पढ़ोगे, हूबहू बिल्कुल वही आपको आपके एग्जाम पेपर में लिखना है। Even if you know what you have read in your textbook is wrong, you have to vomit exactly the same thing on your exam paper, otherwise you won't pass. दूसरी बात, हम बहुत थियोरिटिकल लोग हैं, थियरी में हमें कोई नहीं पकड़ सकता है। हम डिहाइड्रेशन के बारे में पढ़ने से पहले वाटर के बारे में पढ़ते हैं। वाटर इज H2O, 2 हाइड्रोजन होता है, 1 ऑक्सीजन होता है। एक बिजली जब कौन जाएगी वाटर और हाइड्रोजन के बीच में, तभी ये मिलेंगे एक दूसरे से और ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, ये इसका वेट है, फिर जाके हम डिहाइड्रेशन पे आते हैं। अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में दे केयर लीस्ट अबाउट वाटर इफ दे आर टीचिंग अबाउट डिहाइड्रेशन। नीचे से शुरू करेंगे कि ये पेशेंट आया, ये सिम्टम्स थे, ये सिम्टम्स डिहाइड्रेशन के होते, और वाटर का इतना ही उल्लेख होगा कि पानी की कमी के वजह से डिहाइड्रेशन हुआ है। दे आर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पीपल, क्योंकि वहां पर कोई जीपी तो है ही नहीं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना ही है, तो क्यों साइंटिस्ट बनाए? आप डॉक्टर बनना आ रहे हो, साइंटिस्ट तो बन नहीं रहे हो। अब इसके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि आपको प्रॉपर सपोर्ट मिले कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, क्लासरूम में कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे आप उत्तीर्ण होगे, और कैसे आपको यूएस में पीजी मिलेगा। ये सबसे अनिवार्य है। एक मैंने बोलते बोलते मुझे एक और चीज याद आ गई। सपोर्ट स्ट्रक्चर जो है वो काफी बार छुपा हुआ है। इट इज लाइक अ कैटलिस्ट। ये भी ध्यान रखिए आप, ये बात को भी मैंने कहा कि 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के वाटर बनता है, ये तो हर कोई जानता है। बट 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप इकट्ठा कर दो तो वाटर में परिवर्तित नहीं होगा, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, एक बिजली कौन सी जानी चाहिए,
वो विद्युत के वजह से ही, विद्युत के प्रेजेंस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तभी वाटर बनेगा। अब ये जो विद्युत है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इट एक्ट्स लाइक ए कैटलिस्ट। ये खुद इस्तेमाल खुद नहीं होता है, बट अगर इस इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस ना हो तो दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बनना संभव नहीं है। उसी प्रकार अगर सपोर्ट स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं मिल रहा है आपको, तो आपका सक्सेसफुल डॉक्टर बनना शायद संभव ना हो। तो इसे भी आप जरूर से देखें, जाने और परखें।